प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आज इस सुंदर और पवित्र समय में मैं आप सबों को यीशु के नाम से सलाम करता हूं। मैं आप सबों का फिर एक बार इस चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु दिन प्रतिदिन हमारे जीवनों में पिछले वर्ष से रोज नया वचन और नया मन्ना बोता चला जा रहा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे। परमेश्वर विश्वास योग्य है प्रियो, जो प्राप्त करना चाहते हैं परमेश्वर उन पर उंडेलता चला जाता है। हालेलुया। इस बात को अपने जीवन में हमेशा स्मरण रखे, मेरा यीशु मसीह किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपके लिए बहुत आनंदित हूं क्योंकि मेरा विश्वास है आज आप स्वस्थ है और सुरक्षित है, क्योंकि यह यहोवा का काम है। आमीन। मैं और आप अपने आप को खुद से सुरक्षित नहीं रख सकते, परंतु जब यहोवा हमारे साथ होता है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता, जिसके कारण वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बीते कुछ दिनों से हमने एक नए विषय को शुरू किया है और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप में से प्रत्येक से बात कर रहा है, जिसका शीर्षक हमने रखा है व्हेन गॉड सेज वेट ओबे हिम। जब परमेश्वर आपको ठहरे रहने के लिए या प्रतीक्षा करने के लिए कहता है तो वचन कहता है उसकी आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कितने लोग परमेश्वर के ठहरे रहने के इस आज्ञा को प्राप्त करने के बाद उसे पूरा करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबों को इन बातों को समझने में आशीष दे, बुद्धि दे और ज्ञान दे। प्रियो, आज फिर एक बार कुछ नई बातों को लेकर परमेश्वर ने मुझे आपके मध्य में भेजा है, लेकिन इससे पहले कि हम अपने विषय में प्रभु के प्रति अग्रसर हो, आगे बढ़े, इससे पहले हम पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे जैसे हम रोज पढ़ते हैं। और ये हमने एक जैसे भी प्रभु अगुवाई करता है हम आगे बढ़ते हैं। सो आज हमने जो पढ़ने के लिए जो हमने आज वचन चुना है वो है भजन संहिता उसका 119 और उसके 14 से लेकर के तो 16 वचनों तक हम पढ़ेंगे, 14, 15 और 16। भजन संहिता 119 उसका 14, 15 और 16 हम पढ़ेंगे। Psalms 119 वर्सेस 14, 15 एंड 16 वी विल रीड इट टुगेदर। हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। आइए इस समय हम वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, मैं अंग्रेजी में पहले पढ़ता हूं। इन द वे ऑफ योर टेस्टिमनीज आई डिलाइट एज मच एज इन ऑल रिचेस। आई विल मेडिटेट ऑन योर precepts and fix my eyes on your ways. I will delight in your statutes and I will not forget your word. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सुंदर वचनों के लिए। मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। जो मेरे साथ हिंदी बाइबल का अध्ययन करते हैं वो जरूर मेरे साथ पढ़े, जोर से पढ़िएगा आप जिस भी स्थान पर है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूं। आमीन। 15 वचन, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरी विधियों को से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, आज जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि जब तू मेरी दी हुई चेतावनियों को या मेरी दी हुई रेस्ट, अगर परमेश्वर हमसे कुछ बातें करने के लिए कहता है, अगर हम उसे करते हैं, अगर परमेश्वर हमें कुछ बातें करने के लिए मना करता है, अगर हम उसे नहीं करते हैं, तो वचन कहता है ये मानो ऐसे है जैसे मैं सब प्रकार के धन से हर्षित और आनंदित और उत्साहित हो चुका हूँ। हालेलुया। प्रियो, जब हम परमेश्वर की चितौनियों को मानते हैं तो परमेश्वर का आनंद मेरे और आपके जीवन में बना रहता है। हालेलुया। 15 वचन कहता है, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। आमीन। जब हम परमेश्वर के सेवकों द्वारा, परमेश्वर के स्वप्नों के दिए गए स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा जब हम उसके उपदेशों पर अर्थात उसके वचनों पर ध्यान लगाते हैं तो वचन कहता है तब यहोवा की आंखें हमारी ओर लगी हुई होती है। और क्योंकि हमने यहोवा के वचनों से अध्ययन किया है, परमेश्वर के सेवक के उपदेशों को सुना है, इसीलिए वो वचन कहता है कि मैं इन वचनों के द्वारा, तेरे उपदेशों के द्वारा जब मैं तेरी ओर ध्यान दूंगा तो मैं तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के मार्ग पर अर्थात परमेश्वर पर जो दृष्टि लगाता है, अर्थात परमेश्वर के वचनों पर जो दृष्टि लगाता है, उसके जीवन में
किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, आमेन। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और 16वां वचन कहता है, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। वचन को स्मरण रखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए। हालेलुया। जब हम वचनों को स्मरण करते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं, जो भी डाटा आपके अंदर जाता है, मेरे बात का विश्वास करें प्रियो, जब सही समय होता है, परमेश्वर उन वचनों का आपके अंदर से बाहर निकालता है और उन वचनों के द्वारा आप शैतान पर विजय को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। मैं और आप, हम सब वचनों को जानते हैं, पर कई बार हमें वचन स्मरण नहीं आते हैं। मैं भी कई बार आपको प्रचार करते समय बोलता हूँ, मुझे एग्जैक्टली रेफरेंस याद नहीं आ रहा, परंतु परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है। मैं पर प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तेरे वचन को न भूलूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर करे आप इसे समझने में परमेश्वर आपकी सहायता करे। इस समय हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और हम इस समय प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से खदेड़ डालते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो आने वाला वचन है उसके लिए हम अपने सब कुछ को तुझे समर्पित करते हैं। राजा, अपने हाथों से स्पर्श कर, अपनी सामर्थ से भर दे राजा, स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भर प्रभु जी, ताकि हम जिन वचनों को सुनते हैं उनके द्वारा हम आशीषित हो सके और हमारे द्वारा सारा संसार तेरे राज्य में जोड़ा जाने पाए। प्रभु जी, हम यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं और इस विनती को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने फिर एक बार मुझे और आपको इकट्ठा किया ताकि उसके नाम की महिमा, उसकी स्तुति हो सके। हमने कल कुछ वचनों को देखा था। मैंने आपको मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 30 और 31 वचन को हमने पढ़ा था कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और सारे प्राण से और सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से तू प्रेम रखना। हमने कल इस विषय पर मनन भी किया था और मैंने आपको कल बोला था, ट्रस्टिंग मीन्स I believe that when the timing is right, God will provide what I am asking Him for. Hallelujah. मैंने आपको बताया था कि कल विश्वास या भरोसे का अर्थ होता है कि मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अपने सही समय पर मेरे जीवन में उन प्रार्थनाओं के उत्तर देगा जिन विनतियों को मैंने परमेश्वर के सामने रखा है। हालेलुया। लेकिन कब देगा? सही समय पर देगा। अब आप पूछेंगे सही समय कौन सा है? मुझे नहीं मालूम, पर जो आशीष यहोवा की ओर से आती है उसमें वो दुखों को नहीं मिलाता है, ये वचन जरूर मुझे मालूम है। मैं और मेरा ऐसा अनुभव है, मेरा ऐसा प्रभु पर विश्वास है, उसके वचनों पर विश्वास है कि आपके जीवन में जिन बातों में दुख नहीं होता वो आशीष परमेश्वर की ओर से दी जाती है। हालेलुया। प्रियो, कई बार हम सोचते हैं अगर ये बात मेरे जीवन में अब भी नहीं हुई तो मेरा कैसा होगा? प्रभु मुझे तो आज जरूरत है, राजा मेरी सहायता कर, तू आज नहीं मदद करेगा तो मेरा कैसा होगा? कई बार हमको लगता है अगर आज मेरी जरूरत को तूने पूर्ण नहीं किया तो मैं क्या करूंगा? अगर आज मेरे जीवन में मुझे इस व्यक्ति से मिलना बहुत जरूरी है प्रभु, ट्रैफिक जाम हो गया प्रभु, मैं नहीं मिल पाया, अब मेरा कैसा होगा? ऐसे कई प्रश्न हमारे जीवन में रोज आते हैं। बट टुडे आई वांट टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। पर आज मैं आप लोगों से एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये जो मैंने आपको ये चीजें बताई है अब तक, लेकिन आज मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर माई गॉड एंड योर गॉड? क्या मेरे और आपके परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन है क्या? आई डोंट नो व्हाट इज योर आंसर, बट माई आंसर विद बोल्डली आई कन्फेस, नो, नॉट एट ऑल। हालेलुया। नहीं। मैं इस प्रश्न के जो आपको मैंने प्रश्न पूछा है कि क्या परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन है क्या, तो मेरा उत्तर है नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि मेरे परमेश्वर का नाम ही असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये विश्वास दिन प्रतिदिन मेरे और आपके अंदर कार्य करना होना चाहिए। आमीन। हम कई बार परिस्थितियों को देखकर प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं और कई बार हमारे मन में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि आज मेरा कैसा होगा? अगर आज मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ तो कैसा होगा? क्या परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन है क्या? नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 26 वचन हम सब पढ़ेंगे। The Gospel of Matthew chapter 19 and verse
26। हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने उनकी ओर देख कर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। फिर एक बार मैं पढ़ता हूँ। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, इस समय यीशु आपके और पहले मेरी और स्वर्ग से देखकर कह रहा है कि अमित, मनुष्यों से अर्थात तुझसे जो नहीं हो सकता, परंतु मुझसे सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और इसीलिए हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना पहले जरूरी है। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, लेकिन आत्मा किसकी है? हालेलुया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आत्मा जो आपके अंदर है, जो हम बार बार बोलते हैं, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। यस, आई एग्री विद द आत्मविश्वास, बट हुज स्पिरिट? कौन से आत्मविश्वास की आप बात कर रहे हैं? आपके अंदर जो आत्मा रहता है वो परमेश्वर का आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। तो अपनी आत्मा पर विश्वास करने के विषय में वचन सिखाता है प्रियो। आमीन। बहुत अधिक नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट गॉड स्पीक्स अबाउट द कॉन्फिडेंस लेवल, बट फ्रॉम विद इन, इनसाइड, अंदर से आत्मविश्वास होना चाहिए। यस लॉर्ड, आई नो माई सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट, आई नो लॉर्ड माई सर्कमस्टांसेस आर टू टफ to handle, but I know that nothing is impossible for you. हालेलुया। जब इस विश्वास के साथ आप किसी भी कार्य को करने निकलेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, जरूर आपको उस काम में परमेश्वर सफलता देगा। हालेलुया। आमीन। क्या परमेश्वर हर परिस्थिति पर नियंत्रण ले सकता है क्या? आप अगर जूम में होते, गूगल में होते, तो मैं आपको जरूर पूछता, लेकिन मैं आपको इसका उत्तर देता हूं, यस, गॉड कैन टेक कंट्रोल ऑन एवरीथिंग एंड एनीथिंग। आमीन। मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस और हिया और दृढ़ता के साथ इस बात की गवाही देता हूं कि हाँ, परमेश्वर हर बात को किसी भी समय उसके जीवन के अनुसार, उसके योजना और उसके इच्छा के अनुसार उसको वो नियंत्रण में ले सकता है। हालेलुया। 2 क्वेश्चंस। इज इट टू डिफिकल्ट फॉर गॉड? नो, नॉट एट ऑल। क्या परमेश्वर सब बातों पर नियंत्रण ले सकता है? हाँ, परमेश्वर सब बातों पर नियंत्रण ले सकता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको ठहरने या प्रतिज्ञा करने को कह रहा है, या बोल रहा है कि तू ठहर और प्रतीक्षा करने के लिए कह रहा है, वेट, परमेश्वर कह रहा है वेट अपॉन द लॉर्ड। आर यू वेटिंग अपॉन द लॉर्ड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन अगर आज परमेश्वर आपको कहता है तू ठहरा रहे, तू प्रतीक्षा कर, तो क्या आप ऐसा सोचते हैं क्या कि प्रभु, प्रतीक्षा तो कर लूंगा, पर मेरे हाथ से वो आशीष निकल तो नहीं जाएगी? कई बार हम ऐसा सोचते हैं। माय आंसर इज यस लॉर्ड, है ना। कई बार परमेश्वर आपको ठहरने और प्रतीक्षा करने को कहे, तो क्या आप ये नहीं सोचते क्या कि वो बातें परमेश्वर के हाथ से निकल तो नहीं जाएगी, या मेरे हाथ से निकल तो नहीं जाएगी? प्रभु ने कहा तो सही, मुझे प्रार्थना में प्रतीक्षा कर और ठहरा रहे और परख कर देख कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है, परंतु प्रभु मुझे जरूरत तो आज है। अगर आज मेरे हाथ से ये आशीष निकल गई तो फिर कब आएगी? क्या आपके जीवन में ऐसे प्रश्न आते हैं क्या? यस, मेरे जीवन में आते हैं। मैं आपको आज भी आते हैं, है ना। जब मैं किसी बात की योजना को अपनी बुद्धि से तैयार करता हूँ और जब मुझे उसमें कुछ भी चेंजेस या बदलाव या प्रोग्रेस होते हुए नहीं दिखती, तो मैं प्रभु से कई बार बोलता हूँ, प्रभु हाथ से छूट तो नहीं जाएगी आशीष? बट हर बार परमेश्वर विश्वास योग्यता के साथ उतर आता है। हालेलुया। प्रियो, मेरा परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है। आमीन। जिस विषय को लेकर आप प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर पर, फॉर एग्जाम्पल, आप आज हम में से हर कोई किसी ना किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहा है। कोई कर्जे से निकलने के लिए, कोई चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई सोच रहा है मुझे अच्छी नौकरी लग जाए। जो नए नौकरी में उनको लग रहा है कि प्रभु मैं अच्छी तरह से इधर सेटल हो जाऊँ, मैं सबके साथ अच्छा कोप अप कर सकूँ। हम में से हर व्यक्ति इस किसी ना किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहा है और विश्वास भी कर रहा है। आमीन। मैं सिर्फ प्रार्थना नहीं, मैं आप विश्वासी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप विश्वास में दृढ़ लोग हैं। आमीन। सो आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, विश्वास भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो उसका कारण है आइदर उन बातों की आपके जीवन में कोई जरूरत नहीं है, या उन बातों को प्राप्त करने का सही समय स्वर्ग से अभी नहीं हुआ है। हालेलुया। दे आर द ओनली 2 ऑप्शंस। इसके अलावा तीसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। आमीन। जिन बातों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं,
अगर आज फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सालों से बीमार है और आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे चंगा कर रहा है, मैं विश्वास कर रहा हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ प्रभु, तेरा मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तेरा नाम यहोवा राफा है। जब आप इस प्रकार से कई वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ दिख नहीं रहा है, इसके केवल दो कारण है। या तो उस चंगाई की आपको जरूरत नहीं क्योंकि आप पहले से ही चंगे हैं, सिर्फ परिस्थिति या सिम्टम्स दिखा रहे हैं कि आप बीमार हैं, या उस चंगाई से परमेश्वर इतनी बड़ी महिमा को तैयार करना चाहता है कि उसकी महिमा का समय अभी आने का है, एंड ही इज वेटिंग एंड ही वांट्स यू टू वेट फॉर द राइट टाइम। आमेन। वो प्रतीक्षा कर रहा है कि और थोड़ा, यस ये भाई बर्दाश्त कर सकता है, ये बहन बर्दाश्त कर सकती है, तू कर तू कर। आप यहाँ से प्रार्थना कर रहे तो प्रभु चंगा कर चंगा कर चंगा कर। स्वर्ग का परमेश्वर बोलता है तू प्रतीक्षा कर, तू प्रतीक्षा कर, तू ठहरी रहे, तू ठहरा रहे मेरे भाई, तू ठहरी रहे मेरी बहन। वो प्रतीक्षा करने के लिए कह रहा है। दो ही कारण है, या तो आप पहले से चंगे हैं, आपको चंगाई की जरूरत नहीं है, या तो फिर सेकेंड थिंग, आपकी चंगाई के द्वारा वो इतनी बड़ी महिमा को लेकर आएगा आपने कि जहां कहीं भी आप अपने पाँव को उस चंगाई के साथ लेकर जाएंगे, वहां वो स्थान के सारे लोग चंगाई को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, आमेन। प्रियो, क्या कोई बात परमेश्वर के लिए कठिन है? इज देयर एनीथिंग विच इज टू डिफिकल्ट फॉर गॉड? नो, नॉट एट ऑल। हालेलुया। इस बात पर आपको ठहरे रहना पड़ेगा, प्रभु की आवाज को सुनना पड़ेगा। परमेश्वर ने अगर किसी बात के लिए आपको बोला वेट वेट, दिस इज नॉट द राइट टाइम, डोंट गो एंड टेक दैट थिंग्स, आमेन। जाकर उसको खरीद मत लीजिए, उस बात पर अपना अधिकार मत जमाइए, क्योंकि अंत में आपको दुख ही प्राप्त होगा। क्योंकि हमने वचन पढ़ा था पहले दिन, जो भाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं होती है प्रियो। हालेलुया। द सेकेंड थिंग, ये हमने पहली चीज सीखी। आज मैं आपको दूसरी चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। वी आर लुकिंग डिफरेंट, कि हमको परमेश्वर ने जब कहा है तो ठहरे रहे, तो किन बातों की हमको जरूरत होती है ठहरे रहने के लिए ना। हमारा जो टॉपिक है हम सब जानते हैं, उस टॉपिक में आगे बढ़ने के लिए व्हेन गॉड सेज वेट, सो व्हाट यू हैव टू डू टू वेट अपॉन द लॉर्ड। आपको अगर प्रभु प्रतीक्षा करने कह रहा है तो किस बात की प्रतीक्षा करनी? हमने पहला कारण देख लिया। दूसरा कारण है द सेकेंड थिंग विच इज वी रिक्वायर पेशेंस, आमेन। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर पर ठहरे रहने के लिए हमें किस बात की जरूरत है, तो वो है धीरज की। हालेलुया। द सेकेंड थिंग विच वी रिक्वायर इज पेशेंस। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो हमें प्रतीक्षा करने के लिए प्रभु कहता है तो क्या करना है? धीरज को थामे रखना है, आमेन। मैं चाहता हूं मैं एक वचन पढ़े, भजन संहिता उसका 37 अध्याय तो पहले आप लोग निकाल ले। बहुत अद्भुत वचन है परमेश्वर के ये, और बहुत सुंदर भजन है ये। भजन संहिता का 37वां अध्याय, साम्स 37 इज वेरी ब्यूटीफुल साम। और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो कुछ बातों पर मैंने गौर किया, प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाया। भजन संहिता 37 में 3 बार परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है, 3 बार, 3 टाइम्स गॉड इज गिविंग अस वार्निंग, नॉट 1 नॉट 2, 3 टाइम्स, सेम वर्स है ना, सेम वर्ड। अभी हम पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे भजन संहिता 37:1, साम्स 37 चैप्टर 37 एंड वर्स 1, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह न कर। आमेन। मैं फिर एक बार आपके लिए पढ़ूंगा। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह न कर। ये दोनों चीजें हमको मना किया है प्रभु ने, पर हम ये दोनों चीजें करते हैं। हम में से बहुत तेरे लोग करते हैं, है ना। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं, हम मनुष्य है। थैंक गॉड प्रभु ने हमें परमेश्वर का जीवित वचन दिया है। परंतु पहला तो वचन कह रहा है कुकर्मियों के कारण कुड़ना नहीं है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, कैसा होगा, ये हमको इतना सताते हैं, ये करते हैं। कुड़कुड़ाहट नहीं करना, परमेश्वर का वचन बोलता है। और दूसरा, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाहा न कर। हम तो इतने वर्षों से ईमानदारी से सेवकाई कर रहे हैं, हमारे चर्च में 20 लोग हैं, वो सब चोर चकारी करते हैं, सब दशमांश परमेश्वर के भेंटों को चुरा लेते हैं, परमेश्वर के भंडार में बढ़ोतरी नहीं करते हैं, फिर भी इनके घर कैसे भर रहे, इनकी चर्च कैसे भर रही, इनके पास, मेरे पास 25 लोग हैं, इनके पास 2500 कैसे है? नो, द वर्ड ऑफ गॉड सेज कुटिल काम करने वाले के विषय में डाहा न कर। उसका न्याय परमेश्वर उसके साथ करेगा, पर आपके बोलने के लिए आपके साथ भी करेगा। हालेलुया।
तू अपने शत्रुओं के लिए, अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना कर। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। सो हमने अभी पढ़ा भजन संहिता 37:1, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह न कर। नाउ भजन संहिता 37:8, अध्याय वही है, वचन 8 हम पढ़ेंगे। साम्स 37:8 which says, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। हालेलुया। भजन संहिता 37:1 में हमने पढ़ा मत कुढ़, भजन संहिता 37:8 मत कुढ़। वचन बोलता है क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। फिर दोनों बातें मना की है, फिर धर्मी ये दोनों बातें कर रहा है। हालेलुया। क्रोध सबको आता है और सब क्रोध के करने के बाद पाप भी कर देते हैं। आमेन। कई बार अक्सर हो जाता है ऐसा। आमेन। पर बाइबल बोलती है क्रोध करो पर पाप मत करो। हालेलुया। पर वचन यहाँ हमें सिखा रहा है क्रोध से तू दूर रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। उसके पास 2 गाड़ी, मेरे पास 1 गाड़ी, मेरा ऑफिस इतना सा, उसका ऑफिस इतना बड़ा कैसा है, वो सब चोर लोग हैं बाबा, वो क्या, वो इधर उधर इसकी टोपी उसको, उसकी टोपी उसको पहनाते हैं, इसीलिए उनका इतना बड़ा बड़ा तामझाम है। नो, बाइबल सेज दूसरे के प्रति जलजलाहट को छोड़ दे। उसके घर में क्या है वो मत देख, प्रभु ने तुझे क्या दिया, इसमें तू प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। नाउ भजन संहिता 37:7 भी पढ़ना है। मैंने 8 पढ़ दिया, हम अभी 7 पढ़ेंगे। भजन संहिता 37:7, साम्स 37:7 से, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण मत कूड़, अंडरलाइन करे, जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन तीनों वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मैं चाहता हूं मैं भजन संहिता 37:7 अंग्रेजी में आपके लिए पढ़ूं। बहुत सुंदर लिखा है, बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड एंड वेट पेशेंटली फॉर हिम। पेशेंटली अंडरलाइन कर लीजिए उसको। आमेन। फ्रेट नॉट योरसेल्फ ओ द वन हु प्रॉस्पर्स इन हिज वे, or the man who carries out evil devices. Hallelujah. May Lord bless this word. परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है be still before the Lord and wait patiently for him. Hallelujah. Be still before the Lord and wait patiently for him. उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, हिंदी में अंडरलाइन करेंगे, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। अब ये दोनों चीजें हमको करने के लिए कही गई है, पर हम ये दोनों चीजें नहीं कर रहे हैं। Am I making any sense to you? अगर आप मेरी बात से सहमत है तो जरूर अपने स्थानों पर आमीन कहे। परमेश्वर आपकी वाणी को सुन रहा है। आमीन। पहले 2 वचनों में हमको जो चीजें नहीं करने बोली है वो हम कर रहे हैं। और भजन संहिता 37:7 बोलता है, नंबर 1, यहोवा के सामने मुंह बंद रखना और धीरज से उसकी प्रतीक्षा करना। किसकी प्रतीक्षा करना? जिस बात को आप प्राप्त करना चाहते हो उसकी नहीं, यहोवा की प्रतीक्षा करना। हालेलुया। ये दोनों बातें करने के लिए कही गई है, बट वी आर नॉट डूइंग बोथ द थिंग्स। यहोवा के सामने रोना धोना, बड़बड़ बड़बड़, वन वे मोनोलॉग, अकेले बड़बड़ा रहे, प्रभु की सुनने को भी टाइम नहीं है, ना उसको बात करने के लिए उसका मुंह खोलने के हम उसको मौका देते हैं या समय देते हैं। हम ही रोना धोना, मुझे ये दे प्रभु, मुझे वो दे प्रभु, मुझे इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। बस हमारी प्रार्थना यही है। प्रभु प्रतीक्षा करने के लिए कह रहा है, धीरज के साथ, पेशेंस के साथ प्रतीक्षा करना है। हालेलुया। आर यू डूइंग इट? अगर आप कर रहे हैं तो प्रेज द लॉर्ड, पर आप नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज मुझे और आपको ये चेतावनी दे रहा है। हालेलुया। इस बात को आप समझने का प्रयत्न करें प्रियो। प्रभु चाहता है हम यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा करें। आमीन। बट बिफोर दैट, व्हाट द वर्ड इज सेइंग, refrain from anger and forsake wrath. Fret not yourself, it tends only to evil. भजन संहिता 37:8, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर का वचन बहुत सटीक तरीके से बता रहा है। जब परमेश्वर मुझे और आपको वेट करने के लिए कह रहा है तो प्रभु का वचन हमको बता रहा है कि तू प्रतीक्षा करने के समय में दूसरे की उन्नति को देखकर कुड़कुड़ाना नहीं, बुरी युक्तियां वो करके अगर धनी होता है तो तू उसका न्याय करना नहीं, तू उसके विरोध में क्रोध करना नहीं, तू उसके साथ उसके विरोध में जलजलाहट नहीं करना। आमीन। लेकिन 2 ही काम करना,
यहोवा के सामने चुपचाप रहना और धीरज से उसकी प्रतीक्षा करना। हालेलुया। बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड एंड वेट पेशेंटली फॉर हिम, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। प्रियो, ये सारे तीनों वचन बताते हैं कि अपने आप को क्रोध या चिंता के हवाले मत करो। कुड़कुड़ाहट चिंता को लेकर आती है, एंजाइटी को लेकर आती है, डिप्रेशन को लेकर आती है। कुड़कुड़ाना नहीं, अरे बाबा तेरी जीवन तुझे मुबारक, प्रभु धन्यवाद तूने मुझे अच्छा जीवन दिया। दिस शुड बी योर प्रेयर बिलवेड पीपल ऑफ गॉड। यू नीड टू लर्न इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड, कीप इट इन माइंड फॉरएवर फॉरएवर फॉरएवर। आमीन। दूसरों की उन्नति को देखकर कुड़कुड़ाना नहीं है, क्योंकि जब आप कुड़कुड़ाते हैं तो आपके मन में चिड़चिड़ाहट होती है और वो चिड़चिड़ाहट आपको डिप्रेशन या एंजाइटी, उदासी या परेशानी में लेकर जाती है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। देखिए, आप दूसरों की उन्नति को देखकर जब कुड़कुड़ाते हैं, स्वर्ग दुखी हो जाता है, क्योंकि स्वर्ग ने उस व्यक्ति से जिसके विरोध में आप कुड़कुड़ा रहे, क्रोध कर रहे, जल रहे हैं, जिसके विरोध में गलत बातों को फैला रहे हैं, उन बातों के लिए जो उसके पास है परंतु आपके पास नहीं है, हमेशा ध्यान में रखिए, परमेश्वर उससे बड़ी आशीषों को आपके लिए स्वर्ग में तैयार कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए ये सारे तीनों वचन हमको बताते हैं कि अपने आप को क्रोध या चिंता के हवाले मत करो उन बातों के लिए जो आप परमेश्वर से इजीली प्राप्त कर सकते हो। आमीन। उसके लिए आप चिंता मत करो, क्रोध मत करो, उसके पास है मेरे पास नहीं है। परमेश्वर ऐसे ही आपको संसार की आशीषें पहले ही कलवरी से दे चुका है। प्रियो, आमीन। विश्वास में स्थिर खड़े रहिए, यहोवा के सामने चुपचाप खड़े रहिए और धीरज से उसकी प्रतीक्षा करते रहिए। हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो आप कहेंगे यस ब्रदर, इसमें कोई संदेह है? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसने हमारे जीवन को बचाया है, उसने हमारा उद्धार किया है। हम पहले अंधेरे में थे, अब उसने हमें रोशनी में लाया है। और ये बहुत ही स्वाभाविक उत्तर है, ये हर धर्मी उत्तर देता है ना। मैंने हजारों लोगों से मैं मिलता हूँ, मैंने सुना है ये कॉमन आंसर्स है ना, धर्मी के मुख से निकलने वाले कॉमन शब्द। अरे क्या ब्रदर कुछ भी बोलते, ऐसे कैसे, हम प्रभु के सेवक के कैसे विश्वास नहीं करते? जब आप किसी से प्रेम करते हो, मैंने कुछ लोगों को, ये मैं सर्वे कर रहा था जब, तो मैंने इस विषय में कुछ लोगों को पूछा कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो परमेश्वर के प्रेम, आपके प्रेम की परमेश्वर के लिए परिभाषा आप क्या दोगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योर लव टुवर्ड्स गॉड? परमेश्वर की और आपके प्रेम की परिभाषा क्या है? मेरे लिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हैं, अगर आप लाइव होते तो शायद मैं ये प्रश्न आपसे पूछता, पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने बहुत सारी बातें लिखी है जो मेरे हृदय में प्रभु ने डाली। अगर मुझसे पूछेंगे कि ब्रदर आप बोलते हैं हर बार मैं प्रभु से बहुत प्रेम करता हूँ, तो आपकी क्या परिभाषा है? क्या प्रेम करते हैं, यानी क्या करते हैं आप प्रभु के साथ? मैं लोगों को अच्छी सलाह देता हूँ, मैंने अपनी डायरी में लिख के रखा है। मैं उन्हें अच्छा गाइडेंस या मार्गदर्शन करता हूँ। मैं उनकी जहाँ तक हो सके संभव मदद करने की कोशिश करता हूँ। मैं उनकी सहायता करता हूँ। उनकी सामर्थ समय आने पर मैं प्रभु के अगुवाई में होकर उनके लिए सामर्थ और बल बन जाता हूँ, जो कुछ भी मुझसे हो सकता है। और ये सब बातें आप में होना स्वाभाविक है अगर आप मसीहा से प्रेम करते हैं, अर्थात अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो आपके अंदर ये गुण होने चाहिए। वो नहीं, तू मत कूड़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह न कर, क्रोध से परे रहे, जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूड़, बुराई निकल आएगी। ये सब बातें नहीं होती जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव, मेरे अध्ययन के अनुसार ये सब बातें, मैं अच्छी सलाह देता हूँ, अच्छा मार्गदर्शन करता हूँ, मैं उनकी मदद करता हूँ, उनकी सहायता करता हूँ, समय आने पर मैं उनके लिए सामर्थ और बल हो जाता हूँ। मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ मैं उनके लिए करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे यीशु मसीह का स्वभाव है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आज हमारा अध्ययन हम यहीं समाप्त करेंगे। कल हम फिर एक नए अध्ययन में जाएंगे इसी विषय को लेकर। जो भी बातें प्रभु डालेगा मेरे हृदय में वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। इस समय मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने ज़रूर आज आपसे बात की होगी। अगर आपको प्रभु ने आशीष दी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी आशीषों को लिखकर भेजिए, ताकि टूटे हृदय वालों को सामर्थ और बल प्राप्त हो सके। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे।
खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। फिर एक बार वचनों के द्वारा तूने हमें सिखाया प्रभु कि तुम दूसरों के विरुद्ध में क्रोध न करो, जलजलाहट न होने पाए, तुम्हारा मन कुड़कुड़ाने न पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज भजन संहिता 37 के इन वचनों के द्वारा तूने हमें फिर सामर्थ दी है परमेश्वर पिता। प्रभु मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इन्हें नम्र और दीन बना प्रभु जी। सारी बातों में महिमा तुझको देता हूँ। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंप कर इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हम कल फिर एक बार मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबान उनके परिवार के लिए जरूर प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।